हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक हॉरर शॉर्ट फिल्म अदर साइड ऑफ द बॉक्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो 2020 में रिलीज हुई थी। ये मूवी की स्टोरी प्रूव करती है कि हॉरर मूवी के लिए किसी भूत प्रेत की जरूरत नहीं है। बिना किसी खून खराबे के एक हॉरर मूवी स्कैरी हो सकती है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल बेन और रेचल को देख पाते हैं। आज इन दोनों की एनिवर्सरी थी तो ये उसके लिए डिनर बना रहे थे और आज ही के दिन क्रिसमस भी था जिसकी प्रिपरेशन वो दोनों साथ मिलकर करते हैं। वो दोनों डिनर बनाते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे और खुशी खुशी एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड भी करते हैं। तभी उनकी डोरबेल बजती है। बेन जब बाहर देखने जाता है तो उसे उसी दरवाजे पर उसका कॉलेज फ्रेंड शॉन दिखाई देता है। कॉलेज के बाद से ही उन दोनों का शॉन से कोई भी कांटेक्ट नहीं था और वो दोनों उसे पसंद भी नहीं करते थे। इसलिए रेचल उसे कहती है कि अगर वो उसके बारे में पूछे तो उसे मना कर देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब बेन जाकर गेट खोलता है और उसे अंदर बुला लेता है। शॉन अंदर आता है और उससे बातचीत के दौरान रेचल के बारे में पूछता है। बेन यहाँ उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि रेचल तो अपने पेरेंट्स के घर गई है क्रिसमस पार्टी के लिए। अब शॉन बेन के घर एक गिफ्ट लेकर आया था, वो एक बॉक्स था। शॉन उसे वो गिफ्ट देता है और बेन भी उसे खुशी खुशी ले लेता है। यहाँ हम शॉन के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन देख पा रहे थे और ये भी देख पा रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी में था कि वो इस गिफ्ट को बेन को दे सके। अब बेन को वो गिफ्ट देने के बाद वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो इसे जल्दी से ओपन कर दे। अब यहाँ बेन गिफ्ट के ऊपर लगा हुआ कार्ड पढ़ने जाता है तो शॉन उसे मना कर देता है कि कार्ड छोड़ो, जल्दी से तुम गिफ्ट ओपन कर लो और वो कार्ड तुम बाद में पढ़ लेना। अब इन सब के बाद बेन उस बॉक्स को ओपन करता है और वो देखता है कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा था। वो बॉक्स अंदर से एकदम ब्लैक होता है, वहाँ तो लाइट भी नहीं जा रही थी और ना ही बॉक्स के अंदर का बॉटम दिखता है। अब जैसे ही बेन वो बॉक्स ओपन कर लेता है, शॉन बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है और यहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे उस बॉक्स से सिर्फ छुटकारा चाहिए था। अब यहाँ रेचल आती है और वो बेन से सारा मामला पूछती है। बेन उसे बताता है कि शॉन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था और वो उसे ये बॉक्स देकर यहाँ से भाग गया है और ये बॉक्स बहुत ही वियर्ड है। इसके बाद बेन टॉर्च की हेल्प से उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंदर तो टॉर्च की लाइट भी नहीं जा रही थी। अब इसको देखकर बेन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। इसके बाद बेन उसमें एक पेंसिल डालता है और वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हें पेंसिल के गिरने की आवाज भी नहीं आती और ना ही वो दोनों उस पेंसिल को देख पाते हैं। ये सब देखकर उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद बेन अब उसमें हाथ डालकर देखने की कोशिश करता है लेकिन रेचल उसे रोक देती है और इसके बाद वो दोनों शॉन का दिया हुआ लेटर पढ़ने लगते हैं जिसको वो इस बॉक्स के साथ लेकर आया था, जिसमें शॉन उससे सॉरी मांगता है और कहता है जो पहले हुआ उसके लिए उसे माफ कर दो और जो आगे होगा उसके लिए भी। मैं इस बॉक्स को अपने पास नहीं रख सकता था, ये मुझे किसी न किसी को तो देना ही था। मैं इस बॉक्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तुम इसे देख रहे होगे तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तुम जो कुछ भी कर रहे हो बस इस बॉक्स से अपनी नजरें मत हटाना। तभी बेन देखता है कि वो पेंसिल अचानक से उस बॉक्स से बाहर आ गई है और जब वो उस बॉक्स की तरफ देखते हैं तो वो देख पाते हैं कि उसमें से एक आदमी उन्हें देख रहा है जो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और वो आदमी उन दोनों को लगातार घूरे जा रहा था और उसी आदमी ने उस पेंसिल को बॉक्स से बाहर फेंका था। ये सब देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। डरते हुए बेन शॉन को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी तो बेन की एक एक मूवमेंट नोटिस कर रहा था। यहाँ शॉन उसकी कॉल नहीं उठाता इसलिए बेन उसे एक वॉइस मैसेज के थ्रू कॉल करने के लिए कहता है। अब यहाँ वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि वो आदमी रेचल और बेन की आवाज को कॉपी कर रहा था जो वो दोनों कुछ टाइम पहले बोल रहे थे। फिर बेन रेचल को वहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन रेचल उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उस लेटर के अकॉर्डिंग उन दोनों को बिना रुके उस बॉक्स को देखते रहना होगा। यहाँ बेन रेचल से पूछता है कि क्या होगा अगर हम इस बॉक्स से अपनी नजरें हटा ले तो, और ये जानने के लिए वो दोनों उस बॉक्स से कुछ सेकंड्स के लिए अपनी नजरें हटा लेते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि उस आदमी की उंगलियां भी अब बॉक्स से बाहर आ गई थी और वो आदमी अब धीरे धीरे उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद रेचल उससे गुस्से में पूछती है कि अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए। उसके जवाब में वो आदमी शॉन की आवाजें निकालने लगता है जब वो घर से भाग रहा था तब की। अब इस सब के बाद बेन को शॉन पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये ऐसा उसके संग क्यों किया। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो शॉन के घर जाएगा क्योंकि वो बेन का फोन नहीं उठाता। फिर बेन रेचल से कहता है कि उसे उसी तरह उस आदमी को देखते रहना होगा क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो आदमी बॉक्स से बाहर नहीं आएगा। बेन का शॉन से मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि वो दोनों इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब वो रेचल को अकेला छोड़ के जाता है इसलिए वो उसके पास एक नाइफ दे देता है। अब शॉन के घर जाते टाइम लगातार वो रास्ते में शॉन को कॉल करता है लेकिन शॉन उसकी कॉल पिक नहीं करता। वो उसे वॉइस मेल में पूछता है कि उसने उनको ये बॉक्स क्यों दिया। शॉन यहाँ पर कहता है कि उसने मतलब उसके संग और कौन है। बेन उसे चिल्लाकर जवाब देता है कि मैं और रेचल। शॉन उसे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। बेन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शॉन गुस्से में कहता है कि तुम्हें उस बॉक्स से नजर अपनी नहीं हटानी थी, रेचल को नहीं। और ये सुनकर शॉन और भी डर जाता है और अब उसे रेचल की फिक्र होने लगी थी और इसीलिए वो वापस घर की तरफ जाता है। वो जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि अंदर पूरा ब्लैक आउट है और वहाँ की लाइट चली गई है और बाहर मेन स्विच भी
टूट गया है। जब वो टॉर्च ऑन करता है तो उसे वो बॉक्स वहाँ पर नहीं दिखता और ना ही उसे घर में रेचल दिखती है। वो बेसमेंट में जाता है और रेचल को आवाज देता है, तभी वहाँ पे रेचल की आवाज उसे सुनाई देती है और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो एकदम ठीक है। बेन अब रेचल से बॉक्स के बारे में पूछता है कि वो बॉक्स टेबल पर से कहाँ है, लेकिन अब उसे रेचल का कोई भी जवाब नहीं आता। अब बेन हिम्मत करके धीरे धीरे रेचल को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ का भी स्विच डैमेज है। नीचे जाके वो बल्ब को ठीक करता है, तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज आती है। वो बाथरूम में जाके चेक करता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन हमें मिरर में वो आदमी दिख रहा था जो उस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो डर कर भागता है। वो भागते हुए बेसमेंट की सीढ़ियों तक ही पहुंचता है कि वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उनमें से एक रेचल भी थी। अब वो जब दोबारा उनकी तरफ देखता है तो वो लोग उसके और थोड़ा करीब आ गए थे। इसके बाद उसे बेसमेंट में वही बॉक्स वाला आदमी दिखता है। जैसे जैसे वो उनकी तरफ से नजरें हटाता जा रहा था, वो लोग और आगे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे और एंड में अब उस आदमी का हाथ उस बल्ब पर होता है और वो उसे बंद कर देता है और बेन अब वहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में बॉक्स का कॉन्सेप्ट वर्म होल से इंस्पायर्ड है, जिसमें कुछ भी आर पार नहीं जा सकता, यहाँ तक कि लाइट भी। मूवी की स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये आपको सोच में डाल देगी कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजन था। इस शॉर्ट फिल्म की स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।